पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अपने अपने हाथ में आप लोग टेक्स्ट बुक ले लीजिए, पेज नंबर 26 यानी पृष्ठ संख्या 26, ठीक है। पृष्ठ संख्या 26, पेज नंबर 26। अब इसमें शब्दार्थ है, तो ध्यान से सुनोगे। सबसे पहला क्या है बच्चों? वर्षा। वर्षा यानी बारिश, वर्षा यानी बारिश, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेन, ठीक है। वर्षा यानी बारिश, रेन। दूसरा है बाढ़, यानी नदी में पानी बढ़ना, नदी में बहुत पानी जब बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? बाढ़। फिर है उदास, यानी दुखी हो जाना, सैड हो जाना। फिर है मित्र, यानी दोस्त, मित्र यानी दोस्त। नाव यानी नौका, जिसको कि आप लोग बोट बोलते हो, नाव यानी नौका, बोट। फिर है धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। एहसान यानी मेहरबानी, आप मुझ पर मेहरबानी मत कीजिए, एहसान मत कीजिए। तट यानी किनारा, तट यानी किनारा। स्वाभिमानी यानी अपना अभिमान रखने वाला, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। साहसी यानी वीर, साहसी यानी वीर, ब्रेव। फिर है प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री यानी देश का सबसे बड़ा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर। फिर है प्रसिद्ध यानी मशहूर, प्रसिद्ध यानी मशहूर, फेमस। फिर है विचार यानी सोच, आप क्या सोचते हो। फिर है परिश्रमी यानी मेहनती, जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है। फिर है निडर, जिसे किसी से डर ना लगता हो, निडर, निडर किसे बोलते हैं? जिसे किसी से डर ना लगता हो। फिर है देहांत यानी मृत्यु। संघर्ष यानी प्रयास, संघर्ष यानी प्रयास। फिर है प्रगति यानी विकास, प्रगति यानी विकास। प्रेरित यानी प्रेरणा लेना, आप किसी से प्रेरित होकर, कहते हैं ना इंस्पायर होना, तो वही है प्रेरणा लेना, प्रेरित यानी प्रेरणा लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं श्रुत लेख यानी डिक्टेशन। कुछ ऐसे कठिन शब्द होते हैं जो कि टीचर बोलते हैं, मैं डिक्टेट करती हूँ, तुम लोग लिखो। तो उसमें आता है सबसे पहला क्या है? बाढ़। दूसरा क्या है? उदास। तीसरा क्या है? मित्र। चौथा क्या है? स्वाभिमानी। पांचवा क्या है? प्रसिद्ध। छठा क्या है? परिश्रमी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये तो हो गया आपका फर्स्ट बिट, ठीक है। अब ये सेकेंड बिट क्या है? प्रश्नोत्तर, ठीक है। ये क्या है? प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में क्या है? सबसे पहला सवाल है कि लाल बहादुर शास्त्री जन्म कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो केवल आपको कब हुआ था वो लिखना है। 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी में, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी में हुआ था। ये नहीं पूछा गया है कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में। फिर बालक बिना बताए नाव में चुपचाप क्यों नहीं बैठा? वो बालक क्यों नहीं बैठा नाव में? क्योंकि वह चोरी करना नहीं चाहता था। उसने कहा कि मैं चोरी करना नहीं चाहता हूँ, मैं चोरी नहीं करूँगा। अगर बिना नाव वाले को बता के बैठूंगा तो वो तो चोरी करना हुआ और
नहीं करूंगा। तीसरा सवाल, बालक में कौन कौन से गुण थे? बालक में कौन कौन सा गुण था? आप लोगों को अध्यापिका जी पढ़ाई है। उनके जो विचार थे वे बहुत ही ऊंचे थे। वे सच्चे, परिश्रमी, निडर और ईमानदार व्यक्ति थे। उनमें कौन कौन सा गुण था? वे सच्चे, परिश्रमी, निडर और ईमानदार व्यक्ति थे। उनके गुण क्या क्या थे? वो सच्चा था, परिश्रमी था, निडर था और ईमानदार था। अगला सवाल, देश और दुनिया के लोग लाल बहादुर शास्त्री को सम्मान से क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। उनके विचार जो थे वे ऊंचे थे। उनके विचार ऊंचे होने के कारण देश और दुनिया के लोग लाल बहादुर शास्त्री को सम्मान से याद रखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने देश को कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने देश को कौन सा नारा दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। आप लोग समझे? चलिए अब दूसरा, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, घटना के आधार पर क्रम में दीजिए। थर्ड बीट में क्या है? क्रम से लिखिए, क्रम से लिखिए, ठीक ना? इसमें है, अब यहाँ है, बालक नदी के किनारे अकेला रह गया। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। गंगा नदी में बाढ़ आई थी। उनका देहांत 10 जनवरी 1966 को हुआ। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। नहीं, सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? गंगा नदी में बाढ़ आई थी। सबसे पहला लाइन, गंगा नदी में बाढ़ आई थी, ठीक है। दूसरा लाइन, बालक नदी के किनारे अकेला रह गया, ठीक है। तीसरा लाइन, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। चौथा लाइन, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा, 10 जनवरी, यहाँ है, उनका देहांत 10 जनवरी 1966 को हुआ। उनका देहांत कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। सबसे अंतिम में छठा आपका हो जाएगा, उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगर आपके पास पेंसिल है तो आप लोग लिखोगे, सबसे पहला क्या लिखना है? सबसे पहला लाइन, चलिए लिखिए। तीसरा में जो दिया हुआ है, गंगा नदी में बाढ़ आई थी, ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया? बालक नदी के किनारे अकेला रह गया, ये आपका सेकंड हुआ। अब सबसे नीचे आ जाइए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ, ये आपका तीसरा हो गया। वहां आप देख रहे हो एक बॉक्स बना हुआ है छोटा छोटा रेड कलर का, हाँ, उसमें आप लोग नंबर लिखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चौथा बोलते, चौथा कहाँ है? तो 4 में हो जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। फिर पांचवा आपका हो जाएगा, उनका देहांत 10 जनवरी 1966 को हुआ, ठीक ना। अब आगे बढ़िए, तो आपका छठा बच जाता है। तो छठा में क्या हो जाएगा? उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा
बच्चों, ठीक ना, पेन का इस्तेमाल मत करना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, खाली स्थान भरिए। थर्ड बिट हो गया, फोर्थ बिट खाली स्थान भरिए, खाली स्थान भरिए। अब इसमें क्या है वो देखिए। सबसे पहला क्या है, बालक ने कहा मैं डैश नहीं करूंगा, तो क्या हो जाएगा, चोरी, मैं चोरी नहीं करूंगा, ठीक है। फिर नाव चली गई, डैश तट पर अकेला रह गया, कौन तट पर अकेला रह गया, बालक, ठीक है। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, चोरी, चोरी। सेकंड में क्या हो जाएगा, बालक, ठीक है, सेकंड में क्या हो जाएगा, बालक। अब तीसरा है, डैश में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, बचपन, बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, क्या हो जाएगा बच्चों, बचपन। फिर है, उनका डैश सादा था परंतु विचार बहुत ऊंचे थे, उनका रहन सहन, वहां पे क्या बच गया, एक ही बचा है और वो क्या है, रहन सहन, उनका रहन सहन, रहन सहन क्या कैसा था, सादा था। अब हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ बिट की तरफ। फिफ्थ बिट में क्या है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। सबसे पहला है, बालक के पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, सही है, हाँ, पहला में क्या हो जाएगा, हाँ। फिर दूसरा है, नदी में पानी बहुत कम था, नदी में पानी कम था, नहीं। दूसरा में क्या हो जाएगा, नहीं। फिर तीसरा, बालक नदी में डूब गया, बताइए, नहीं, बालक तो नदी में डूबा नहीं क्योंकि उसे तैरना आता था, हाँ, उसे तैरना आता था इसलिए वो तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। फिर लाल बहादुर शास्त्री सच्चे, परिश्रमी, निडर और ईमानदार व्यक्ति थे, हाँ, कैसे व्यक्ति थे, सच्चे थे, परिश्रमी थे, निडर थे, ईमानदार व्यक्ति थे ना, हाँ। चलिए, आप लोगों ने लिखा, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि अंग्रेजी अर्थ से मिलान कीजिए, आपको अंग्रेजी अर्थ से मिलान करना है, वन साइड हिंदी है, वन साइड इंग्लिश है, उससे आपको मिलाना है। तो इसमें है, सबसे पहला क्या है, परिचय, परिचय, तो दूसरे साइड में फोर्थ है, इंट्रोडक्शन, परिचय यानी इंट्रोडक्शन। दूसरा है नदी के पार, अब आप लोग देखिए कि नदी के पार कहाँ है, तो सिक्स्थ में है, क्रॉस द रिवर, ठीक है। वहां पे आप लोग केवल वहां लाइन नहीं खींचना, आपको मिलाने के लिए आप लोग पेंसिल से ऐसा ऐसा मिलन मत कीजिए, आप क्या करोगे, वहां पे नंबर लिखोगे, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन जहाँ लास्ट हो रहा है वहां पर उसके पास आप फर्स्ट नंबर ऐसा लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आपको कठिनाई ना हो और ना ही अध्यापिका जी को कठिनाई हो, हाँ। चलिए, दूसरा हो गया अक्रॉस द रिवर। तीसरा क्या है, चुपचाप, चुपचाप यानी साइलेंटली, चुपचाप। फिर है नाव वाला, नाव वाला कौन है, बोटमैन, बोटमैन। फिर है अकेला यानी एलोन, अकेला। फिर है धीरे धीरे
ईमानदार, ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्ट। हो गया? आप लोग को कोई परेशानी नहीं हुई? एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ। इंट्रोडक्शन, परिचय का इंट्रोडक्शन हुआ। नदी के पार, अक्रॉस द रिवर, चुपचाप यानी साइलेंटली, नाव वाला, बोटमैन, फिर है अकेला, एलोन, फिर है धीरे धीरे यानी स्लोली, जन्म यानी बर्थ, ईमानदार यानी ऑनेस्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़िए, समझिए और दो दो शब्द लिखिए। आपको दो दो शब्द लिखना है। इसमें दिया गया संयुक्त वर्ण, दो अक्षर को मिला के संयुक्त वर्ण बना है। उसके बाद उस संयुक्त वर्ण से आपको दो शब्द लिखना है, जो कि आपको खुद लिखना है। एक यहाँ बताया गया है, क और च को मिला के छ बनाया गया, और छ से क्या है? क्षमा। छ से क्या है? क्षमा। दूसरा त और र, इन दोनों को जोड़कर क्या बना है? त्र यानी मित्र। फिर है ज और इनी, इन दोनों को मिला के ज्ञ बना है, उससे क्या हो गया? आज्ञा। फिर स जो र मिला के श्र हुआ, उससे क्या बना है? श्रीमान। ठीक है? फिर है विलोम शब्द, दिन, दिन का क्या हो जाएगा? रात। दिन का क्या हो जाएगा? रात। कमजोर, कमजोर का क्या हो जाएगा? ताकतवर। शाम, सुबह। मित्र, शत्रु। निडर, डरपोक। जीवन, मृत्यु। फिर है बच्चा, बूढ़ा। जय, पराजय। हो गया? हाँ, तो ये पाठ आप लोगों का हो गया है। आप लोग क्या कीजिएगा, अभी अध्यापिका जी ने बताया आप लोगों को, बस वैसे ही टेक्स्ट बुक में आपको लिख करके रखना है, ताकि क्लास वर्क में जब नोट्स भेजेंगे तो उसको उस तरह से आप लोग लिखोगे। टेक्स्ट बुक में लिख करके रखिएगा। अब हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं। ठीक है? धन्यवाद बच्चों।